हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आधार केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं रामेश्वर और वहाँ आज का हमारा टॉपिक है नेम रिएक्शन। नेम रिएक्शन में हम पढ़ेंगे कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हर प्रकार के एग्जाम में आता है, व्यापम हो, एमएससी हो, बीएससी हो, 12वीं हो, सब एग्जाम में आता है। और क्वेश्चन कैसे आता है हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे। सबसे पहले इसको बनाते कैसे हैं, इसका रिएक्शन कैसा होता है, इसका मैकेनिज्म कैसा होता है, सब बताएंगे। ये रिएक्शन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें एक ही रिएक्शन ऐसा है जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है। इसलिए ये रिएक्शन, ये नेम रिएक्शन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, तो इसको बनाते हैं। इसमें क्या क्या याद रखना है ये बताते हैं। ठीक है, इसमें 3 टॉपिक है याद रखने लायक। परिभाषा सबसे पहले समझेंगे, दूसरा होता है रिएक्शन, तीसरा होता है मैकेनिज्म। ये हमारा कैनिजारो रिएक्शन ये 3 पार्ट में ही डिवाइड है। पहला परिभाषा, दूसरा रिएक्शन, तीसरा मैकेनिज्म। मैं हमेशा बोल रहा हूँ परिभाषा को बुक के हिसाब से रटना नहीं है, अपने रिएक्शन बनाना है, रिएक्शन से ही परिभाषा बनाना है। ठीक है, तो ये हमारा 2 पार्ट तो ऐसे ही हो जाएगा। तो सबसे पहले हम रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन के बाद ही परिभाषा। हम रिएक्शन का ही परिभाषा बताएंगे आपको, उसको याद करने में आसानी होता है। बुक में बहुत डिफिकल्ट दिया रहता है, लंबा चौड़ा दिया रहता है, उसको याद करना पॉसिबल नहीं है। अगर रिएक्शन बन गया तो आपसे परिभाषा बनना ही है। बुक की भाषा छोड़ दो, अपना अपने भाषा में चलो। ठीक है, लेकिन क्या है, बुक की भाषा में चलोगे तो अभी याद करोगे, शाम को भूल जाओगे। इसीलिए ये अपने से बनाओगे परिभाषा तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। नेम रिएक्शन में सबसे पहले बोला हूँ रटना नहीं है, समझना है। क्यों, नेम रिएक्शन इतना है, अप्रॉक्स 150 है, तो 150 को रटते थोड़ी बैठेंगे, इसीलिए उसको समझना है, शॉर्ट ट्रिक समझना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले मैं सबसे पहले रिएक्शन बना देता हूँ, रिएक्शन के बाद हम परिभाषा बताएंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया रिएक्शन। बेंजीन अल्कोहल, सोडियम बेंजोएट, ये बेंजल्डिहाइड। ये हो गया हमारा रिएक्शन। अब इसी रिएक्शन में हमको बनाना है परिभाषा, रटना बिल्कुल नहीं है। बता देते हैं, अल्फा हाइड्रोजन के एब्सेंस में बेंजील्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल, अल्फा हाइड्रोजन के एब्सेंस में बेंजील्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल को स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कराते हैं तो एक एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है, दूसरे एल्डिहाइड का अपचयन होता है, रिडक्शन होता है। तो एक एल्डिहाइड जब रिडक्शन होता है, ये अब रिडक्शन हुआ तो एल्कोहल बनता है, और ऑक्सीडेशन होता है तो सोडियम बनता है, सोडियम बेंजोएट बनता है। मतलब साल्ट बनता है एक एल्डिहाइड, दूसरा एल्डिहाइड बनता है एल्कोहल। तो परिभाषा को कैसे लिखते हैं बता रहे हैं। अल्फा हाइड्रोजन के एब्सेंस में, अल्फा हाइड्रोजन के एब्सेंस में बेंजील्डिहाइड के बेंजील्डी बेंजील्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल, बेंजील्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल को स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस क्या लिए हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में, प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं तो एक एल्डिहाइड का, एक एल्डिहाइड का क्या होता है, रिडक्शन होता है, रिडक्शन होता है। दूसरे एल्डिहाइड का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। अर्थात हमको एक एल्डिहाइड का एल्कोहल मिलता है, दूसरे एल्डिहाइड को हमको साल्ट मिलता है। रटना नहीं है, ये इसका परिभाषा हो सकता है। अल्फा हाइड्रोजन के एब्सेंस में बेंजील्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल को स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में जब रिएक्ट कराते हैं तो एक एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है, दूसरे एल्डिहाइड का रिडक्शन होता है। अर्थात हमको एक प्रोडक्ट एल्कोहल मिलता है, दूसरा प्रोडक्ट हमको बेस मिलता है। ठीक है, ये हो गया हमारा रिएक्शन और ये हो गया परिभाषा। तीसरा चीज देखते हैं मैकेनिज्म, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है,
परिभाषा कोई भी नीम रिएक्शन का रटना नहीं है, बुक में अलग दिया रहता है, बुक से आपको नहीं रटना है, क्योंकि जो आप बनाओगे वो लंबे समय तक याद रहता है। बुक का रटा हुआ बताया केमिस्ट्री ऐसा चीज है, अभी पढ़ोगे 1 घंटे बाद भूल जाओगे, तो ये ऐसा रहता है। ठीक है, इसीलिए अपना बना के ही यूज करना। ठीक है, मैकेनिज्म बता देते हैं आपको। मैकेनिज्म इसका क्या होता है, मैकेनिज्म बताने से पहले मैं ये उदाहरण हमेशा देता हूँ। ये हमारे पास एक कप चाय है, ठीक है, कप जैसा दिख रहा है चाय, बना बुना चाय हमको मिल गया, लेकिन चाय बनाने से पहले क्या क्या यूज हुआ हमको मालूम है क्या, नहीं मालूम है। तो उसी को हमको मालूम करना है। इसमें लगा होगा शक्कर, लगा होगा चाय बनाने से पहले चाय पत्ती लगा होगा, पानी लगा होगा, बर्तन लगा होगा और गैस लगा होगा। ये सब चीज मिल के हमको क्या, ये सब चीज जब मिलाएं तब हमको ये मिला क्या, चाय। चाय हमको दे दिए, लो पी लो करके, लेकिन चाय बनाने वाले ने क्या क्या डाला होगा, शक्कर डाला होगा, चाय पत्ती डाला होगा, बर्तन यूज किया होगा, गैस यूज किया होगा, तब जाके हमको चाय मिला। ठीक है, चाय दिख रहा है हमको चाय है, लेकिन बनाने के लिए क्या क्या लगा हो। ठीक उसी प्रकार कैनिजर और रिएक्शन हुआ, रिएक्शन भी कंप्लीट होगा, प्रोडक्ट भी मिल गया। अब वो प्रोडक्ट कैसे मिला, कुछ ना कुछ तो रिएक्शन हुआ होगा, तो कुछ जुड़ा होगा, कुछ अलग होगा, तो उसको बोलते हैं मैकेनिज्म। ठीक है, मैकेनिज्म भी 2-3 स्टेप में होता है, तो इसका स्टेप देख लेते हैं क्या क्या स्टेप में मैकेनिज्म होता है। पहला होता है बेस। बेस होता है, बेस को जब हीट करेंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे तो अपने अपने आयंस में टूट जाएगा। दूसरा हमारा स्टेप होता है न्यूक्लियोफिलिक अटैच। दूसरा जब बेस को तोड़ेंगे तो एक हमारे पास न्यूक्लियोफाइड मिलेगा, उसको हम जो बेंजल्डिहाइड के साथ उसको अटैच करेंगे। तीसरा होता है हमारा प्रोटॉन ट्रांसफर। प्रोटॉन ट्रांसफर होता है। चौथा होता है हमको सोडियम प्लस एक जोड़ना है, सोडियम प्लस आयन। ये हमारा 4 पार्ट में, हमारा 4 स्टेप में हमारा पूरा मैकेनिज्म खत्म हो जाएगा। चलिए 4 पार्ट में कैसा होता है ये देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले लिए उत्प्रेरक बेस। बेस हमारा क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। जब इसको हीट प्रोवाइड किए, हीट प्रोवाइड किए तो अपने अपने आयंस में टूट गए, सोडियम प्लस में टूट गया और OH माइनस में टूट गया। ठीक है, अब ये हमारा हो गया पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप में बताए थे हम 2 अल्फा हाइड्रोजन, अब से अल्फा हाइड्रोजन के एब्सेंस में 2 बेंजील्डिहाइड लिए थे, तो उसका एक बेंजील्डिहाइड यहाँ लेते हैं C6H5। ये हमारा एक बेंजील्डिहाइड हो गया, और ये न्यूक्लियोफिलिक ले लिए, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक अटैच। ये हमारा सेकेंड स्टेप हो गया न्यूक्लियोफिलिक अटैच। यहाँ ऑक्सीजन अपना बॉन्ड ब्रेक करेगा और ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब ये ऐड हो जाएगा तो क्या होगा आगे देखते हैं। ये C6H5, और ये जब बॉन्ड ब्रेक करेगा तो माइनस चार्ज यहाँ लग जाएगा, हाइड्रोजन, और OH यहाँ पे ऐड हो गया। ये इंटरमीडिएट बना है, इस इंटरमीडिएट का कुछ नाम होगा तो बिल्कुल नाम है, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी एल्कोक्साइड। इस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का नाम है हाइड्रोक्सी एल्कोक्साइड। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हमारे दो मॉलिक्यूल ये थे किसका, बेंजील्डिहाइड का। एक मॉलिक्यूल और ले लेते हैं अब यहाँ पे हम, ये हमारा दूसरा मॉलिक्यूल हो गया बेंजील्डिहाइड का C6H5 ये। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन यहाँ कार्बन में अटैक करेगा। ठीक है, तो यहाँ अपना स्थान छोड़ दिया। ठीक है, जब स्थान छोड़ा तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी हो गई, ये एक इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन में चला जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन में जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका माइनस चार्ज हट जाएगा, और ये ऑक्सीजन अपना बॉन्ड ब्रेक करेगा तो इस ऑक्सीजन में माइनस चार्ज लग जाएगा। ठीक है, अगले स्टेप में देखते हैं इसको। C6H5, ये यहाँ पे जो माइनस चार्ज था, ये यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया तो ये हो गया ये प्लस। ये दूसरा लिखते हैं C6H5, ये यहाँ पे अपना बॉन्ड ब्रेक किया है, बॉन्ड ब्रेक किया है तो माइनस चार्ज यहाँ आ गया, यहाँ हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। ठीक है, ये इंटरमीडिएट हो गया। अब ये हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये हाइड्रोजन यहाँ से अटैच हो गया तो यहाँ पे माइनस चार्ज हट जाएगा। अब माइनस चार्ज कहाँ लग जाएगा, ये इस ऑक्सीजन में लग जाएगा। ठीक है, ये स्लो रिएक्शन होता है, इसको बोलते हैं प्रोटॉन
ट्रांसफर। ये रिएक्शन होता है फास्ट, ये रिएक्शन होता है स्लो। ठीक है, C6H5 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे माइनस चार्ज, ये जब ये अपना प्रोटॉन ट्रांसफर कर दिया तो ठीक है। और दूसरा हमारा हो जाएगा C6H5, यहाँ पे जो ऑक्सीजन में था वो H हो गया, और ये H और ये H। ठीक है, अब इसमें हमको दो प्रोडक्ट मिल गया है, ये पहला और ये दूसरा। ठीक है, तो दूसरा तो बना हुआ है, इसमें हम सोडियम का ऐड कराएंगे। बताए थे आपको, चौथा स्टेप बताए थे सोडियम ऐड करना। तो यहाँ बता देते हैं C6H5C और OO प्लस सोडियम, ये हो गया। या इसको अगले स्टेप में बताएंगे, C6H5C डबल बॉन्ड O माइनस में प्लस सोडियम ऐड कर दिए, सोडियम प्लस। और हमारा दूसरा प्रोडक्ट क्या मिल गया है हमको, C6H5CH2 और OH, ये हमारा एल्कोहल यहाँ मिल गया है, और ये सोडियम ऐड यहाँ करा दिए तो हमको सोडियम बेंजोएट मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, ये पूरा स्टेप बाय स्टेप हो रहा है ना, पहले यहाँ लिखना है, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। अब ये लास्ट स्टेप है, इसको मैं सीधा ऊपर लिख रहा हूँ, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। C6H5C, यहाँ पे O प्लस सोडियम ऐड किए हैं। ठीक है, और हमारा C6H5CH2OH, ये एल्कोहल हो गया है। अब इसको ऐड करेंगे तो ऐड होगा C6H5COO सोडियम, और एक प्लस हमारा C6H5CH2OH। ठीक है, ये हमारा दो कंपाउंड मिल गया। अब इस कंपाउंड का नाम क्या है बता देते हैं आपको, इस कंपाउंड का नाम है सोडियम बेंजोएट। इसका क्या नाम है, सोडियम बेंजोएट। और इसका बेंजील एल्कोहल, ये बेंजील एल्कोहल है। ठीक है, ये हमारा दो प्रोडक्ट मिल गया। ये देखो इतना 3 स्टेप या 4 स्टेप बताए थे ना, 4 स्टेप के बाद हमको मिला। ये तो हो गया मैकेनिज्म। मैकेनिज्म को फिर से एक बार रिवाइज करवा देते हैं। सबसे पहले हम लोग बेस लिए, बेस को हीट प्रोवाइड किए तो अपने अपने आयंस भी टूट गया, वो हो गया पहला स्टेप। ठीक है, दूसरा स्टेप में हम बेंजील्डिहाइड के एक मॉलिक्यूल को लिए थे और OH माइनस को लिए थे, तो उसमें न्यूक्लियोफिलिक अटैच कराए। न्यूक्लियोफिलिक अटैच कराए तो हमारा जो रिएक्शन बना, रिएक्शन इंटरमीडिएट बना, उसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी एल्कोक्साइड। ये हमारा इंटरमीडिएट बन गया। फिर इंटरमीडिएट के बाद हम दूसरा प्रोडक्ट अपना लिए बेंजील्डिहाइड के दूसरा मॉलिक्यूल के लिए। अब दोनों को हाइड्रोजन को 2 बार हम लोग बारी बारी से प्रोटॉन का ट्रांसफर किए। ठीक है, तो हमारा ये एल्कोहल बन गया। और फिर चौथा स्टेप में हम उसमें सोडियम जोड़ दिए तो ये बेस हो गया। इसको बोलते हैं सोडियम बेंजोएट, इसको बोलते हैं बेंजील एल्कोहल। ठीक है, अब ये 12वीं लेवल, BSc लेवल, MSc लेवल, नेट, व्यापम में कैसे क्वेश्चन पूछता है आपको बताते हैं। इस टॉपिक को जो रसायन पढ़ रहा है वो भी पढ़ सकता है, जो रसायन नहीं पढ़ रहा है, व्यापम का तैयारी कर रहा है, उसके लिए भी है जरूरी। ठीक है, इसमें कुछ याद नहीं करना है। मैकेनिज्म जो व्यापम का तैयारी कर रहा है, PSc लेवल का तैयारी कर रहा है, तो उनको मैकेनिज्म लगेगा। मेंस के लिए लिखने के लिए आता है कि कैनिजारो का मैकेनिज्म शो करो, तो मैकेनिज्म जो 4 स्टेप बताए थे वो 4 स्टेप को आपको फॉलो करके लिखना है। ठीक है, ये हो गया व्यापम के लिए, ये भी अपने आप में टॉपिक है मैकेनिज्म। क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है आपको बता रहे हैं। व्यापम के लिए इसको मैकेनिज्म लिखने के लिए बोल दिए। एक टॉपिक ये, एक क्वेश्चन ये हो गया, 5 नंबर में आएगा। ठीक है, कैनिजारो का रिएक्शन विथ मैकेनिज्म, ये आएगा 5 नंबर का। ये किसके लिए आएगा, BSc के लिए भी हो सकता है, MSc के लिए भी हो सकता है, और अपना व्यापम में PSc के मेंस के लिए, SSC मेंस के लिए ये अपना टॉपिक, ये 5 नंबर का। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बनता है हमारा 1 नंबर का। 1 नंबर का मल्टीपल चॉइस आता है। मल्टीपल चॉइस आजकल 12वीं BSc, MSc और व्यापम में पहले से है। तो 1 नंबर में कैसे आएगा क्वेश्चन बता रहे हैं, कैनिजारो रिएक्शन में कौन सा उत्प्रेरक यूज करते हैं। अपना उत्प्रेरक क्या हो जाएगा, कौन सा उत्प्रेरक यूज करते हैं, तो हमारे आपको चार्ट दे देगा, ऑप्शन दे देगा ACl, BCl, PCl5 और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछता है कैनिजारो रिएक्शन में
रिएक्टेंट कौन सा यूज करते हैं, रिएक्टेंट, ठीक है। रिएक्टेंट क्या होगा, तो रिएक्टेंट बताया था अल्फा हाइड्रोजन के अपसेंट में, अर्थात जिसमें अल्फा हाइड्रोजन अपसेंट हो, तो उसके अपसेंट में क्या लिए थे हम, बेंजील्डिहाइड लिए थे। बेंजील्डिहाइड भी ले सकते हो, फार्मेल्डिहाइड भी ले सकते हो, गलत नहीं है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा C6H5CHO या HCHO, जिसको बोलते हैं फार्मेल्डिहाइड, इसको बोलते हैं बेंजील्डिहाइड। ये दोनों आंसर हो जाएगा। ये एक नंबर का हो गया। चौथा पूछता है कैनिजारो रिएक्शन हुआ, रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट बना होगा, उस प्रोडक्ट का नाम क्या है। तो प्रोडक्ट का हमको क्या मिला था, दो तो प्रोडक्ट मिला था, एक एल्कोहल मिला था, एक साल्ट मिला था। तो एल्कोहल में होगा बेंजील एल्कोहल, बेंजील एल्कोहल का फार्मूला ये होता है C6H5CH2OH, ये हो गया बेंजील एल्कोहल। दूसरा हो गया C6H5COO सोडियम बेंजोएट, इसको बोलते हैं सोडियम बेंजोएट, इसको बोलते हैं बेंजील एल्कोहल। तो हमको कैनिजारो जब रिएक्शन हुआ तो रिएक्शन के बाद हमको दो प्रोडक्ट मिला, पहला है बेंजील एल्कोहल, दूसरा है सोडियम बेंजोएट, ठीक है। ये हमारा 4 क्वेश्चन हो गया, 4 क्वेश्चन हो गया। अब 5वां क्वेश्चन ऐसा आता है, ऐसा कौन सा रिएक्शन है जिसमें एक ही रिएक्शन में रिडक्शन भी होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, कैनिजारो रिएक्शन। एक कैनिजारो रिएक्शन। तो केवल पढ़ने, देखो एक रिएक्शन याद किए, कितना सारा क्वेश्चन, आप 12वीं लेवल के हो तो 12वीं लेवल के लिए काम आएगा, एमएससी लेवल को तो एमएससी लेवल के लिए, व्यापम का तैयारी करो तो व्यापम का क्वेश्चन कहीं से भी पूछ देता है। अपन को पढ़ना बस नहीं है, समझना भी है कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, कैसे बनाना है उसको, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कैनिजारो रिएक्शन। इसमें हम 3 चीज देखे, परिभाषा देखे, मैकेनिज्म देखे, रिएक्शन देखे, और व्यापम बीएससी एमएससी में किस टाइप से क्वेश्चन पूछ देते हैं इसको भी देख लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक और सब्सक्राइब करने का पैसा मेरे को नहीं मिलता है, मेरे को बस आत्मविश्वास बढ़ता है कि मैं सही पढ़ा रहा हूँ कि नहीं पढ़ा रहा हूँ। अगर कुछ कमी हो रहा है तो आप फीडबैक दे सकते हैं कि ये कमी है। अगर कोई टॉपिक पढ़ना हो तो टॉपिक को भी कमेंट कर सकते हैं कि मैं अगले टॉपिक ये पढ़ा सकते हैं करके। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।